तो फ्रेंड एक ट्रांसफार्मर है, वही ट्रांसफार्मर जिससे आप एक पावर सप्लाई बनाते हैं। तो ट्रांसफार्मर में बहुत से लोगों को बहुत सा डाउट रहता है। क्या डाउट रहता है कि ट्रांसफार्मर ख़राब है या नहीं, कैसे पता करें। उसके बाद ट्रांसफार्मर में कौन सा कॉइल प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी, कैसे पता करें। इसके बाद फिर एक और डाउट रहता है कि ट्रांसफार्मर में स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है, और क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अलग होता है। ऐसा बहुत सारा डाउट बहुत से लोगों के मन में होता है। तो इस वीडियो में मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। अगर आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो इस एक वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बताते कि कैसे पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा कॉइल प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी। तो फ्रेंड इसको पता करना बहुत आसान है। जैसा कि आपको पता हो ट्रांसफार्मर दो पॉइंट होता है, एक आपका इनपुट एक आउटपुट। तो फ्रेंड देखिए जिस भी दो पिन में ऐसे फ्रेंड ज़्यादातर जो एक तरफ तीन वायर निकला होता है वो आपका आउटपुट होता है, क्योंकि 12 जीरो 12 होता है या 18 जीरो 18 होता है। लेकिन किसी किसी में सिर्फ दो वायर निकला होता है दोनों तरफ, जैसे 0 12 0 10 या 0 9। तो उसमें कैसे पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो आपका प्राइमरी होता है, जो इनपुट भी जिसको कहा जाता है, उसमें आप अगर मल्टीमीटर से रीडिंग चेक करते हैं तो आपको किलो ओम्स में रीडिंग आएगा। जैसे 5K 3K 10K मतलब बहुत ज़्यादा रीडिंग आएगा। और जो सेकेंडरी कॉइल होता है उसमें रीडिंग बहुत कम आता है, 300 400 ओम। तो इस चीज़ का ध्यान रख, कोई भी ट्रांसफार्मर जहाँ सबसे ज़्यादा रीडिंग आ रहा है किलो ओम्स में, वो आपका होता है प्राइमरी इनपुट इन। और जिसमें कम आ रहा है 300 400, वो आपका होता है आउटपुट सेकेंडरी। तो आप समझिए कैसे पता करें कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी। अब ट्रांसफार्मर को चेक कैसे करना है कि ख़राब है या सही। तो चेक करने का यही तरीका है, आपको दोनों तरफ रीडिंग चेक करना है। दोनों तरफ रीडिंग आता है तो आपका ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही होता है। अब इसके बाद फिर ट्रांसफार्मर में स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो फिर स्टेप डाउन क्या होता है, जैसा कि आपको पता हो कभी भी ट्रांसफार्मर किसी पावर सप्लाई में यूज़ किया जाता है तो क्या करता है, 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। बहुत से लोगों को एक डाउट था कि ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में कन्वर्ट कभी नहीं करता है, सिर्फ वो वोल्टेज को डाउन करता है। 220 वोल्ट 12 वोल्ट 15 वोल्ट 18 वोल्ट हमें बाद में ब्रिज रेक्टिफायर ला के उसको डीसी में कन्वर्ट करना होता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, आपका ट्रांसफार्मर आउटपुट में डीसी वोल्ट नहीं रहता, एसी देता है। स्टेप डाउन यही होता है, आपकी 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट में 18 वोल्ट में 15 वोल्ट में कन्वर्ट करना। अब ये स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन तो आपने सीख लिया। तो फिर स्टेप अप क्या होता है, जैसे आप कभी इन्वर्टर देखते हैं तो उसमें 12 वोल्ट का बैटरी यूज होता है। मैं लिखता हूँ 12 वोल्ट का बैटरी यूज होता है। तो फ्रेंड आपका जो घर का सामान होता है 12 वोल्ट नहीं चलता, 220 वोल्ट एसी चलता है। तो फ्रेंड आपका जो 12 वोल्ट का बैटरी उसको मोस्फेट ट्रांजिस्टर की मदद से एसी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन फ्रेंड आपका जो मोस्फेट या ट्रांजिस्टर है वो सिर्फ आपकी डीसी वोल्टेज को एसी में कन्वर्ट कर सकता है, उसको बढ़ा नहीं सकता है। 12 वोल्टेज 220 वोल्ट नहीं कर सकता है। तो उसको बढ़ाने के लिए आपका एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है। उसको इनपुट में आपका 12 वोल्ट दिया जाता है एसी, और आउटपुट में 220 वोल्ट 230 वोल्ट, और आउटपुट में 220 वोल्ट 230 वोल्ट दे देता है। तो आप समझ गए स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है। स्टेप अप का मतलब यदि कम वोल्ट को अप करना, और स्टेप डाउन का मतलब ज़्यादा वोल्ट को डाउन करना। अब फ्रेंड एक और डाउट है बहुत से लोगों के मन में, क्या स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अलग होता है। तो फिर नहीं, कैसे नहीं अलग होता है चलिए बता। तो भाई मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ट्रांसफार्मर दो से होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो फ्रेंड अगर आप इनपुट में वोल्टेज दीजिएगा प्राइमरी कॉइल में तो आपका ये होगा स्टेप डाउन, मतलब ज़्यादा वोल्ट से कम वोल्ट होगा। और वही फ्रेंड आप ट्रांसफार्मर को उल्टा कर लेते हैं, जैसे आप आउटपुट की जगह इनपुट देते हैं 12 वोल्ट जो आपका सेकेंडरी कॉइल होता है, तो वहाँ आप 12 वोल्ट दीजिएगा तो ये बढ़ के आपका स्टेप अप होके 230 वोल्ट
आपके 230 वोल्ट या 220 वोल्ट आउट इनपुट की तरफ देगा। मतलब फ्रेंड आपका स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक ही होता है, बस उसको उल्टा फुल्टा करना होता है। अगर आप सेकेंडरी में दीजिएगा तो स्टेप अप करेगा और प्राइमरी में दीजिएगा तो स्टेप डाउन करेगा। तो फ्रेंड ट्रांसफार्मर में यही चीज़ होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड अगर आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।